नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं जितेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। और आज हम लोग बात करेंगे मानवर कांशीराम साहब की उसी पुस्तक की जिसका वीडियो मैंने पहले डाला था। उस पुस्तक का जो पहला चैप्टर था, पहला भाषण था मानवर कांशीराम जी का, वो था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या है उसकी उतनी देश के संसाधनों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये जो भाषण था कांशीराम साहब का, ये 14 जनवरी 1996 को मानवर कांशीराम जी ने दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के जो कोटला गांव है, जिसको आप पड़पटगंज बोलते हैं, उसके पास स्थित गुर्जर भवन में अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय गुर्जर प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। ठीक है, उन्होंने जो है राष्ट्रीय गुर्जर सम्मेलन में कहा कि मैं देश भर में घूम घूम करके लोगों के ख्यालात सुनता हूँ, लोगों की बातों को सुनता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और लोग कहते हैं कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। इन बातों को सुनने के बाद, देश भर के लोगों की दुख तकलीफ़ों को सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये कितने लोग हैं। तो जब मैं कांशीराम जी कहते हैं कि जब मैं नज़र डालता हूँ, चाहे वो गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे गड़रिया समाज के लोग हों, चाहे कुशवाहा समाज के लोग, काछी समाज के लोग हों, पाल समाज के, बघेल समाज के लोग हों, ये सब बार बार मुझसे यही कहते हैं कि हमें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो कांशीराम जी कहते हैं कि मुझे इन समाजों के बारे में जब जानने का मौका मिला तो मैंने सबको इकट्ठा करके गिनती करना शुरू की, तो मुझे पता चला कि ये तो 100 में से 85% लोग हैं। और 100 में से जब ये 85 हैं और ये 85 ऐसे लोग हैं जिनकी दुख तकलीफ एक जैसी है, तो इनको शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए तैयार करना हमारी जिम्मेवारी है। और कांशीराम जी ने कहा कि शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए इन समाजों को तैयार हो जाना चाहिए। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद जो है, कांशीराम जी कहते हैं कि हमने 1985 में पहला चुनाव लड़ा और दूसरा चुनाव 1989 में लड़ा। 1989 में जब दूसरा चुनाव लड़ा तो ऐसी बिरादरी, ऐसी जातियों के लोग जैसे पाल, गड़रिया, कुम्हार, काछी आदि जातियों के लोग, जिनको कभी असेंबली का मुंह तक देखने को नहीं मिला था, 1993 में जब चुनाव हुआ तो ऐसे लोग जिनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती थी या बहुत कम टिकट देती थी, ऐसे 11 विधायक बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे जीत कर आए, चुनकर आए। और कांशीराम जी ने कहा कि ऐसे लोगों की पार्टी का नाम हमने बहुजन समाज पार्टी रखा है। क्या रखा? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अकेले कोई कांशीराम की पार्टी नहीं है, यह ऐसे लोगों की पार्टी है जिनको किसी ने नहीं पूछा, जिनको किसी ने मतलब तवज्जो नहीं दिया, जिनके वोट सबने लिए लेकिन उनको अधिकार और शासन प्रशासन में हिस्सेदारी किसी ने नहीं दी। तो कांशीराम जी कहते हैं कि आपने जो है देश भर में ऐसी 6000 से ऊपर जातियां हैं जिनमें हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बांटा गया। और बटे रहने के कारण बहुजन समाज के लोगों को 6343 जातियों में बांटा गया। और बटे रहने के कारण जो बहुजन समाज के लोग हैं, हजारों सालों से कमज़ोर बने हुए हैं, शोषित पीड़ित बने हुए हैं, ऐसे लोगों ने इन सबको इकट्ठा शुरू कर देना चाहिए। कांशीराम जी ने कहा, इकट्ठा करने के बाद यह सोचने को मिला कि पिछड़ों को तो जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की तुलना में बहुत कम और ना के बराबर ही जो है शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिली। तो कांशीराम जी ने कहा कि ये हिस्सेदारी शासन प्रशासन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कम क्यों मिली? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत में ही आरक्षण और अन्य सुविधाएं मिलने लगी थी, जिसका लाभ उनको मिला। और उनकी जो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी है वो पिछड़े वर्ग की अपेक्षा अधिक होने का एक और कारण है। कांशीराम जी कहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग की जातियों की अपेक्षा जो है ज़्यादा सजग हैं, ज़्यादा संघर्षशील हैं और ज़्यादा प्रयासरत हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मिल गया। ठीक है,
आगे वो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के कारण SC ST के लोगों को अंग्रेजों के राज में ही कुछ अधिकार हासिल हुए, लेकिन इसके अलावा जो OBC के लोग हैं उनको अधिकार आज तक नहीं मिले। और साथियों मैं तो ये देखता हूँ कि अभी 21वीं सदी में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनको शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी मिली है वो ना के बराबर ही हिस्सेदारी मिली है। जितनी उनकी संख्या है, जितनी उनका वोट है, उसके हिसाब से जो हिस्सेदारी उनको मिलती है वो नगण्य है। ठीक है, तो कांशीराम जी इसको समझाते हुए कहते हैं कि जिन लोगों की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती, जिन लोगों की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती, वे जिंदगी के हर पहलू में पिछड़ कर रह जाते हैं। क्योंकि शासन और प्रशासन हुकूमत के दो अंग होते हैं, और जिनका हुकूमत में हिस्सा नहीं होता है, जिनका शासन में हिस्सा नहीं होता है, वो जिंदगी के दूसरे पहलू में भी अपना हक हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कांशीराम जी कहते हैं कि जो 11 विधायक जीत के आए उनमें गुर्जर बिरादरी का कोई विधायक जीत के नहीं आया। इसलिए गुर्जर बिरादरी के लोगों का जो है शासन प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए माननीय जगबीर सिंह गुर्जर को जो है जब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो MLC बना करके कैबिनेट मंत्री बनाया ताकि उनके समाज को लाभ मिल सके। ठीक है, फिर आगे कांशीराम जी कहते हैं कि शासन प्रशासन में दो तरह की भागीदारी होती है। एक तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तरह आरक्षण के आधार पर भागीदारी होती है, जो कि बहुत धीमी होती है। मतलब इस आरक्षण के आधार पर जो भागीदारी है वो स्लोली चलती है और इससे एकदम से परिवर्तन नहीं आ सकता है। फिर भी जब भी उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो मुझे देखने को मिला कि केवल उत्तर प्रदेश में जो है 170 IAS अधिकारी शेड्यूल कास्ट के हैं, 6 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 6 OBC के हैं। मतलब OBC जिसकी आबादी लगभग 60% है, उसके जब 1993 में बसपा की सरकार बनी तो उस समय उसके 6 IAS अफसर उत्तर प्रदेश में थे, जबकि शेड्यूल कास्ट के कितने थे 170। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारण और उनके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के संघर्ष के कारण जो हक अधिकार पहले मिलना शुरू हुए, उसका लाभ उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी हुआ था। लेकिन अब जो जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोग सोए हुए थे, उसी तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग भी सोए हुए हैं। ठीक है, तो जो है वो आगे कांशीराम जी कहते हैं कि जो अब कलेक्टर कुछ तो ऐसे हैं 6 में से 4 अधिकारी OBC के जो प्रमोट होकर के IAS बने और जो कलेक्टर से आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जो पॉलिसी मेकिंग पद हैं सचिव और प्रमुख सचिव, उन तक वो नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी, कांशीराम जी कहते हैं, तो हमने 11 बिरादरियों के जो विधायक थे उन सभी को कैबिनेट मंत्री बनाया और गुर्जर बिरादरी का हमारा एक भी विधायक नहीं जीता था, तो उसको भी उसकी जगह हमने क्या किया, पार्टी के एक पुराने वर्कर चौधरी जगबीर सिंह गुर्जर को कैबिनेट मंत्री बनाया। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि हमने बहुजन समाज के लिए टिकट बनाने की मशीन बनाई है और उस मशीन का नाम है बहुजन समाज पार्टी या बसपा। आप कहते हैं कि मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें, दूसरों की तरफ ना देखें। बहुजन समाज पार्टी टिकट बनाने वाली मशीन है। यह उन लोगों के लिए टिकट बनाती है जिन लोगों के लिए दूसरी मशीन है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वो BJP हो, जनता दल हो, CPM हो, CPI हो, ये सारी मनुवादी पार्टियां उन मशीनों में से जो है कोई भी टिकट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं देते हैं। ठीक है, और जब जिनको ये टिकट नहीं देते हैं उनके लिए हमने बसपा नाम की एक मशीन बनाई है, ये कांशीराम जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि यह मेरी कोई अपनी निजी मशीन नहीं है, यह उन लोगों की अपनी मशीन है, बहुजन समाज के लोगों की अपनी मशीन है, इसलिए इनको यहाँ टिकट की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन साथियों कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी थी उस समय कांशीराम जी जब कर रहे थे, तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया। पिछड़ा वर्ग और दलित समाज एकजुट हुआ और बहुजनों की उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े सरकार सूबे में सरकार बनी, 4 बार सरकार बनी। तो इन चीज़ों को देख करके जो है कांशीराम जी कहते, उसके बाद बहुजन समाज को मांगने वाला नहीं
आरक्षण देने वाला बनना चाहिए। यह कांसीराम जी कहते हैं। कांसीराम जी कहते हैं कि हमने अपनी तरफ झांक कर जब देखा तो हमने पाया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को शासन प्रशासन में जो आज 20-22% की आबादी है उसको 3-4% आबादी वाले लोग दबाए हुए हैं। जिनकी इस देश में 3-4% आबादी है उनकी शासन प्रशासन में लगभग 70 से 80% भागीदारी है। आज वो 50% से भी ज़्यादा जो है शासन प्रशासन में हिस्सेदारी रखते हैं। और साथियों 21वीं सदी में आज जिस समय मैं बात कर रहा हूँ कांसीराम जी के इन विचारों, आज भी वही स्थिति है। जिन लोगों की संख्या इस देश में 3 से 5% है वो लोग देश के सारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, देश की सारे जो प्रमुख पद हैं उन पर विराजमान हैं और देश के शासन प्रशासन में उनका झंडा गड़ा हुआ है। तो हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग और माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि आपका जो प्रतिनिधित्व है शासन प्रशासन में वो कैसे बढ़ेगा। उसके लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आपको पॉलिटिकल माइलेज अपने हाथ में लेना होगा, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेनी होगी। ठीक है, तो कांसीराम जी कहते हैं कि इन सब बातों का कारण क्या है। वो कहते हैं बगैर आरक्षण के आज जो है कुछ जाति के लोग, कुछ बिरादरियों के लोग जो है, कुछ वर्गों के लोग आरक्षण मांगने वाले नहीं बल्कि आरक्षण देने वाले बने हुए हैं। जबकि यह बहुजन समाज को बनना चाहिए, क्योंकि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उनकी सरकारें होती हैं, कांसीराम जी ने कहा। और बहुजन समाज की जो आबादी है वो 100 में 85% है। तो 100 में जिसके 85% वोट हैं वह यह काम बड़ी आसानी से कर सकता है। परंतु बिखराव के कारण, परंतु SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आपस में भाईचारा न बना पाने के कारण, आपस में जातीय भेद के कारण, आपस में बिखराव के कारण जो है इस आसान काम को करने में नाकाम है। इस आसान काम को करने में नाकाम है। वो देश की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इस दिशा में वो सोचते ही नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों पे सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते झगड़ते हैं। तो हमारे लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, और सवर्ण समाज में भी जो लोग सदियों से सताए गए गरीब लोग हैं, उनका एक दायित्व है, एक जो है वो है कि उनको एकजुट होकर के एक झंडे को मजबूत करके जो है शासन प्रशासन में हिस्सेदारी को हासिल करना चाहिए। फिर कांसीराम जी कहते हैं कि जिनका वोट नहीं उनका राज नहीं चलना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम उस दिशा में सोच विचार करके हौसले और सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि हमने अपना नारा बनाया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज तक जिनका वोट कम है उनका राज चलता आ रहा है। साथियों 21वीं सदी में भी आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो जिनका 5% वोट है, 100 में 5 वोट है, वो इस देश के हुक्मरान बने हुए हैं। उनका देश के शासन प्रशासन में बड़ा प्रतिनिधित्व है। लेकिन जिनके पास जो है वोट ही नहीं है, जिनके पास 85% से ज़्यादा वोट है, वो पिछलग्गू बने हुए हैं, वो गुलाम बने हुए हैं, वो मुंह ताक रहे हैं कि हमको कुछ दे दो भाई। इस तरह की स्थिति है। लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे, ऐसा कांसीराम जी कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने समाज को जागरूक करेंगे और यह बात साबित करेंगे कि जिनका वोट ज़्यादा है उनके ज़्यादा विधायक सांसद चुनकर जाने चाहिए, उनकी अपनी सरकारें देश प्रदेशों में होनी चाहिए, और जिनकी सरकारें होती हैं उनको मांगना नहीं पड़ता है, उनको देना पड़ता है। इसलिए मांगने वाले से देने वाला बनने के लिए हमें एकजुट होना होगा, भाईचारा बनाना होगा। और भाईचारा बना करके जो है बहुजन समाज का भाईचारा जब बन जाएगा तो हम लोग हुकूमत का अंग बन जाएंगे, हुकूमत हासिल कर लेंगे। आगे कांसीराम जी कहते हैं कि आज तक 3-4% वोट रखने वाले लोग हमें देते आ रहे हैं और हम उनके सामने ऐसे हाथ फैलाते हैं, वो ऐसे डालते हैं, हम हाथ फैलाते हैं। जिनका 85% वोट है, जो बहुजन समाज की आबादी है, वो ऐसे हाथ फैलाती है, और जिसकी 5% आबादी है वो ऐसे डालते हैं। तो जो मांगते रहते हैं उनको मांगने का हाथ जो है उनका मांगने का हाथ बना हुआ है, और वो कहते हैं कि दूसरों को मिला हमें भी दे दो भाई। ठीक है, बाकी देशों में ऐसा नहीं होता है, दूसरी कंट्रीज में यह नहीं होता है, यह सिर्फ हमारे देश में होता है। यह एक विडंबना है। बाकी देशों में जो है जिनकी संख्या कम होती है उनके लिए सुविधाएं, कुछ सुविधाएं, कुछ रियायत, कुछ आरक्षण रखना पड़ता है।
कि ये बेचारे बहुत कम हैं, ये वैसे ही रास्ते में कहीं गुम ना हो जाएं, इसलिए इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, उन पर माइनॉरिटी वाले लोग, माइनॉरिटी मतलब इन द सेंस है मेरा कि 85% बहुजन आबादी पे जो 5% आबादी के लोग हैं, 10% आबादी के लोग हैं, वो हक अधिकार जमाए हुए हैं और उनको 5%, 10% लोगों से मांगना पड़ रहा है 85% लोगों। कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक जाति के आधार पर जो है हमारा काम नहीं बन सकता है। कांशीराम जी कहते हैं कि हमारी जाति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम एक जाति के आधार पर शासन प्रशासन में राजा नहीं बन सकते, हुकूमत हासिल नहीं कर सकते, शासक नहीं बन सकते। इसलिए हमें बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, संख्या के हिसाब से भागीदारी देनी पड़ेगी। आप आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के 11 विधायक जीते, उनमें से नाई बारी भी जीत कर आया, तो जिसकी संख्या मध्य प्रदेश में बहुत कम है उनको भी भागीदारी मिली। गुर्जर, काची, कुशवाहा, कुर्मी ज़्यादा जीते, उनको ज़्यादा संख्या में भागीदारी मिली। तो कम संख्या वाले इसलिए जीत कर आए क्योंकि वे मिलकर चले, और जब कम संख्या वाले मिलकर चले तो जो है कम संख्या वाले लोगों को भी जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार के नेतृत्व में या बहुजन समाज के नेतृत्व में भागीदारी मिली। हमारी पार्टी का तो पहले से ही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कांशीराम जी कहते हैं। और आगे वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उन लोगों को सेलेक्ट करती है, उन लोगों को चुनती है जिन लोगों को दूसरी पार्टियां रिजेक्ट करती हैं, नेगलेक्ट करती हैं, नकारती हैं। जो है बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को सेलेक्ट करती है, ऐसे लोगों को चुनती है जिनको दूसरी मनुवादी पार्टियां, चाहे तो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे अन्य कोई मनुवादी पार्टी हो, वो जब नकारती है तो बहुजन समाज पार्टी उसको क्या करती है, पुचकारती है, पुकारती है और उनको सेलेक्ट करती है, जबकि दूसरी पार्टियां नेगलेक्ट करती हैं। आगे वो कहते हैं कि गुर्जर समाज की संख्या देश भर में ज़्यादा है और उस हिसाब से उसको भागीदारी नहीं मिली है। समझे ना? बहुजन समाज में अगर हम देखें तो गुर्जर समाज की पूरे देश में संख्या बहुत ठीक है और उसको उस हिसाब से भागीदारी नहीं मिली है। तो बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज की अपनी पार्टी है, गुर्जर समाज के लिए पूरा सोचेगी और बहुजन समाज पार्टी में पूरी उनको भागीदारी मिलेगी। लेकिन गुर्जर बरादरी को इसके लिए जागरूक होना होगा। कांशीराम जी कहते हैं कि हम आने वाले समय में अपनी इतनी ताकत बना लें कि इस देश के अल्पजन जो 15% से कम लोग हैं, मनवादी लोग हैं, उनको आरक्षण दे सकें। तो मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब 85% बहुजन आबादी एकजुट होकर के इस देश की सारी सीटों पर जीत हासिल करके इस देश का हुक्मरान बनेगी और तब वो जो है आरक्षण लेने वाला नहीं लेकिन आरक्षण देने वाला बनेगी और जो है हम उनका ख्याल रखेंगे। गुर्जर बसपा के नेतृत्व में चलने को जब तैयार होगा तो उसकी तरक्की जरूर होगी। इन बातों के साथ कांशीराम जी ने सबको जय भीम करते हुए जो है जय जोहार करते हुए बात को ख़त्म किया। इस तरीके से साहब कांशीराम जी का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को बहुजन समाज के लोगों को साकार करने के लिए एकजुट होना होगा, भाईचारा पैदा करना होगा और एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, सामाजिक स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, अपने हक अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई है, शासन प्रशासन में अधिकार को प्राप्त करने की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर के भाईचारा बना करके इस देश में बहुजनों की जो सरकार है वो बनानी होगी, लोकतंत्र पर कब्जा करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।